नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत नितिन नबीन भी डेरा डाले हुए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने व्यंग करते हुए कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। इससे खराब स्थिति भाजपा के लिए क्या हो सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या पूछना है, क्या बोलना है, ये कांग्रेस को ही नहीं पता, करना क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना पार्टी का कार्यक्रम है, वो किस स्तर पे करते हैं उनका विषय है। लेकिन अमूमन जो वार्ड अध्यक्षों की, बूथ अध्यक्षों की बैठक होती है, बूथ के पदाधिकारियों की बैठक होती है, उसे ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, सांगठनिक रूप से इतना ज़्यादा लचर हो चुकी है कि यहाँ पे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब भाजयुमो का प्रदर्शन कर रही थी तो छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता मॉनिटरिंग करने की स्थिति में नहीं थे। स्वयं प्रभारी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नबीन यहाँ 3 दिन आके बैठे थे, अब भाजयुमो का प्रदर्शन करवा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पूरी तरीके से निष्क्रिय और अपने नेतृत्व का भरोसा खो चुके हैं। हम लोगों ने इस बात का वादा किया था और हमारी सरकार अपने वादे पे पूरी तरीके से अभी भी प्रतिबद्ध है। और इसीलिए अभी जो 12,400 शिक्षकों की नियुक्ति विशेष तौर पे बस्तर में और सरगुजा में करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया है, मंत्रिमंडल में फैसला हुआ है, उसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनको उनके ड्यूटी के हिसाब से अधिकतम 10 अंक तक की वरीयता दी जा रही है। तो जो हमने वादा किया था उस वादे के अनुसार हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। देखिए, कल 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और हमारा एक बड़ा कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ, महासम्मेलन साइंस कॉलेज मैदान में कल होने वाला है। उसमें हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे जो शक्ति केंद्र की हमारी जो संरचना है और ऊपर के लेयर के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, ये सारे उसमें भाग लेने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सबका मार्गदर्शन करेंगे और बूथ के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। रही बात कांग्रेस की प्रतिक्रिया की, देखिए, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के संगठनिक ढांचे में, संगठन के ढांचे में मूलभूत अंतर है। बीजेपी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है जो प्रतिदिन काम करती है, जिसका रोज का नेटवर्क है। कांग्रेस बीजेपी के संगठन को नहीं समझ पाएगी, उसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा। ये गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मतदान केंद्र के अध्यक्ष से, बूथ के अध्यक्ष से सीधी बात करते हैं। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस की ये यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए कुल 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके लिए 150 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के पहले दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। इससे पहले भी कई मौकों पर सीएम भूपेश को राहुल के साथ कदम ताल करते देखा गया, फिर चाहे वो ईडी दफ्तर के बाहर सड़क पर संघर्ष हो या केंद्र की नीति के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई। एक बार फिर सीएम बघेल राहुल के साथ कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 9 सितंबर को नए जिले शक्ति का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस अवसर पर शक्ति के बुधवारी बाजार मैदान से ग्राम पोरथा तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेठा कॉलेज परिसर मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर शक्ति को नए जिले का दर्जा दिया गया है। अंबिकापुर शहर से लगे इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग इन पर नकेल नहीं कस पा रही है। दरअसल शहर से महज 6 किलोमीटर दूर बनारस रोड चठिरमा में स्थित व्यापारी मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा अवैध क्लिनिक खोलकर बुखार जैसे गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां बोतल चढ़ाने के साथ साथ इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व में क्लिनिक पर सील करने की कार्रवाई भी की गई थी, जो अब तक नहीं खुली है। इसके बावजूद वहां अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर के पीछे एक कमरे में इलाज किया जा रहा था। मौके पर मौजूद मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत अमित कुमार नामक व्यक्ति के पास दवाई बेचने के लिए आवश्यक कोई वैध डिग्री या दस्तावेज नहीं मिला। शहर के नजदीक इस प्रकार चल रहे झोला छाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी मेहरबान नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही और इस प्रकार झोला छाप डॉक्टर अपना कारोबार फैला रहे हैं। सर्टिफिकेट किसका लगा दिया? हाँ? मैं यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अभी मेरा लाइसेंस यहाँ पे आके लगेगा। एक्चुअली दिया हुआ है। मैं यहाँ पे पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। अभी तो जनरली जो सर्दी खांसी बुखार के जो पेशेंट आते हैं और उनको बस पैरास्टामोल, सिट्राजिन और रेनिटिडिन टैबलेट बस वही देता हूँ। आपके बगल में जो क्लिनिक का संचालन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहीं से तो पर्ची सब ले जा रहे वो हैं। मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं पता। नहीं, वहाँ हम लोग वीडियो फुटेज सब अब वहाँ पे आप जाके कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके पूछिए ना। भाई आप ही लिख रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने का कुछ थोड़ी है। मुझे तो बस पैरास्टामोल मांग रहे हैं लोग बुखार के लिए, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर के पर्ची आप दे रहे हैं क्या दवाई? डॉक्टर का नहीं, मुझे बस बुखार के लिए मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। बाकी मरीज से बात हुई, उन लोग तो और भी अब मरीज क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मुझसे जो मांगा जा रहा है, बस बुखार हुआ है, पैरास्टामोल मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ से जो पर्ची में लिख के यहाँ से मैं कोई पर्ची लिख के किसी को नहीं दे रहा हूँ। वो पर्ची किनका है? वो सब गलत बात है। व्यापारी सर का है। क्या नाम है? अजीत व्यापारी। अजीत व्यापारी। यहाँ शासन का है अपना, बिना लाइसेंस नहीं, वो प्रोसीजर में लगा हुआ है। मतलब आपको लाइसेंस अगर नहीं मिला है आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, मेरा लगा हुआ है वहाँ पे। वो लगा हुआ है। हाँ, अभी अब रिसेंट और वो रिसेंट आजकल में आ जाएगा। आप काम की जगह में है, लोगों के स्वास्थ्य का से संबंधित चीज़ आपको देना है और आप दे भी रहे हैं। आपका लाइसेंस अभी मिला नहीं, क्या ये सही है कि गलत है? अब ये तो प्रशासन में लगा हुआ है, उनके तरफ से देरी हो रही है। आप जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है? मैं ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिना लाइसेंस के, आपके पास बिना कागज के आप नहीं, उन्हीं की अनुमति से कर रहे हैं यहाँ पे। लिखित में है क्या? लिखित में वो पूरा कागज वहाँ पे जमा है। वो बोले हैं कि आजकल में आके लग जाएगा। फिर उसको अपन बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। क्षेत्र के ग्राम दुप्पी चौरा में हाथियों के 2 दल पिछले 20 अगस्त से भ्रमण कर रहे हैं। इनके द्वारा लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज सुबह 6 और 7 के बीच जंगल में लकड़ी लेने गए दुप्पी निवासी 47 वर्षीय बिंदेश्वर पिता राम साय को हाथियों ने कुचलकर मार दिया। बलरामपुर डीएफओ विवेकानंद झा ने तत्काल घटना स्थल पर उपस्थित होकर मृतक के परिवार को 25,000 की सहायता राशि देकर तत्काल संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों के हाथियों के नजदीक नहीं जाने की हिदायत दी।
दिमागी हालत उनका ठीक नहीं था। ये दूपी ग्राम का व्यक्ति है। सारस ताल वो पारा है दूपी का, वहाँ का व्यक्ति है वो। और ये जो है लकड़ी लेने के लिए गया था सुबह 8 बजे। दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं था। ये किसी का मतलब कहने पे वो कुछ नहीं करता था, वो अपने मन से ही करता था। और वो गया और वहीं पे प्यारे हाथी मौजूद था पहले से। अब ये गया है, उसके बाद तुरंत जो है अटैक किया। तो उसमें वन मंडलाधिकारी महोदय, उपर मंडलाधिकारी महोदय, वन तहसीलदार राजपुर, वहाँ पे मौके पे हम लोग सभी स्टाफ पहुँच गए। और लाश जो है सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पे था, उसको वहाँ पे लाने के बाद फिर पुलिस वाले को खबर किए, पुलिस वाले आए, फिर पंचनामा बनाए वहाँ पे मौके पे। सारी प्रक्रिया पूरी हुई। अपन लोग की देखा पड़े की होती, सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद उनके पिताजी आए वहाँ पे और उन्हीं को मतलब 25,000 रुपया की सहायता राशि दिया गया। कांग्रेस के द्वारा देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत महासमुंद जिले में भी जिले कांग्रेस कमेटी ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस भवन से निकाली। ये यात्रा शहर से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची, जहां कांग्रेसी नेता लोगों को महंगाई व केंद्र सरकार की नाकामियों को बताकर भारत को एकजुट करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई 150 दिन की पद यात्रा में छत्तीसगढ़ से 100 कांग्रेस कार्यकर्ता 5 दिनों तक राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। राहुल गांधी यात्रा में हर दिन करीब 25 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। ये यात्रा 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। के भागते मेरा मोदी मेहुल चौकसी और विजय मल्ल्या जी से मन घाटा घाटा होते हमारे घाटा होते। वो तो धन्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, भूपेश भैया के राज है। जे आज 3640 और 3660 रुपए में धान खरीदा थे, आगामी वर्ष तक आप सबके धान 2800 रुपए में खरीदी हो साथी हो। किसान के कर्जा माफ करी लगभग 11,000 करोड़ रुपया के, बिजली बिल हाफ करी। दूसरा तो मोदी सरकार का बोली बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में कहा हुआ। राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला स्थित ग्रेविटी 2 स्टील फैक्ट्री के
प्लांट में दर्दनाक हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे में क्रेन ऑपरेटर कुलदीप गुप्ता की मौत हो गई है। घटना सुबह 3 से 4 बजे की है, जब ऑपरेटर कुलदीप सरिया को पानी टंकी में डाल रहा था। इसी दौरान सरिया अचानक गिर गया और ऑपरेटर भी टंकी में ही गिर गया। हादसे के तत्काल बाद उसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में 2 से 3 मजदूरों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। छींटा पड़ने के बाद वो थोड़ा सा वो होके नीचे जब वो उरला थाना क्षेत्र में स्थित एक फेरो कंपनी में क्रेन ऑपरेटर के जलने से मौत हुई है, जिस पर मर्ग पंचनामा के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये क्रेन ऑपरेटर का काम करता था। बेसिकली उसके जो भट्टी का जो गर्म ब्लास्ट फर्नेस का वो उसके कारण उसमें जल गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। साइबर ठग अब लोगों को ठगने लगातार नए नए पैतरे अपना रहे हैं। रायपुर में भी रोज ही अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के अलग मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार तो ठगों ने रायपुर कलेक्टर को ही ठगी का जरिया बना लिया। आरोपियों ने अपने व्हाट्सएप नंबर पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की प्रोफाइल पिक्चर लगाकर एक युवक से 50,000 रुपयों की मांग की। हालांकि युवक ठगों के इस पैतरे को समझ गया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद खुद रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने संबंधित व्हाट्सएप नंबर की जांच शुरू कर दी है। एक जानकारी प्रकाश में आया है कि जिलाधीश महोदय के फर्जी आईडी और उनके फोटोज लगा करके एक व्यक्ति से कुछ रुपए की मांग की गई, जिस पर वो सजग होकर के तत्काल सूचना दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं आई। ठगी से वो बच गया। इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे शिकायत आएगी उस तरह से कार्रवाई आगे भी की जाएगी। उस नंबर की वैधानिक कार्रवाई जो होते हैं और ब्लॉक की जो कार्रवाई होती है वो साइबर सेल के द्वारा हमारी की जा रही है। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने जिले के नीनवा गांव के स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारे और स्कूल में प्रवेश किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानना है कि विद्यालय भी एक मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये सब आचरण अपनाना चाहिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को हमेशा सही समय पर आना चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पन्ना को फाड़ना मत जिसमें साहब लिख रहे हैं, है ना? ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में उनके साथ बैठना, उनके साथ पढ़ना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना, उनको समझाना, जितना मुझे आता हो, ये बड़ा अच्छा एक अनुभव होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यदि कहीं किसी भी स्कूल में जाऊँ तो क्लासेस में जाकर बच्चों से और शिक्षकों से संवाद करूँ। तो आज भी मुझे नीनवा गाँव में बच्चों के बीच में आकर के बहुत हर्षित हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल और श्रवण यंत्र समेत अन्य सामान की खरीदी करेगा। समाज कल्याण विभाग के संचालनालय से राज्य भर के जिलों में सामान खरीदी के लिए टेंडर किया जा रहा है। उपकरणों का रेट तय होने के बाद जिले स्तर पर खरीदी की जाएगी, लेकिन अब तक दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की एल्मिको कंपनी से ही खरीदी की जाती रही है। इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पेश है इस पर यह खास रिपोर्ट। देश भर में दिव्यांगों को सस्ते दाम पर उच्च क्वालिटी की ट्राईसाइकिल से लेकर श्रवण यंत्र समेत अन्य उपकरण सप्लाई के लिए केंद्र सरकार ने यूपी के कानपुर में एल्मिको कंपनी खोल रखी है। अब तक छत्तीसगढ़ में एल्मिको कंपनी की तरफ से उपकरणों की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अब अचानक कंपनी से सामान की सप्लाई के बजाय खुले मार्केट से सामान खरीदी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे भ्रष्टाचार होने की संभावना बढ़ गई है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पैसे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। अलग अलग जिलों में कहीं 42,000 खरीद लिया था, कहीं 45,000 खरीद लिया था, कहीं 72,000 खरीद लिया था, कहीं 62,000 खरीद लिया था। एक पहला प्रमुख मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमको ट्राईसाइकिल खरीदी नहीं करना है, हमको एक इम्पेनलमेंट कर देना है कि भाई ये दर है, इससे जाकर के आप सभी जिले जो है उसको खरीद सकते हैं वहाँ से जाकर के।
और उसमें सर्विस का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग पहले जो दूसरी सामान्य बैटरी लगती थी, अब इसमें हम लिथियम बैटरी के साथ मांग रहे हैं। ऐसा अपना वो है टेंडर के बाद खरीदी जिला स्तर से होगी। खरीदी से कोई मतलब नहीं, मैं आपको पहले बताया इम्पेनलमेंट होगा खाली, उसमें गुणवत्ता रेट का फिर वो होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, चाहे वो दंतेवाड़ा में खरीदा जा रहा हो, चाहे वो सरगुजा में खरीदा जा रहा हो, चाहे जसपुर में खरीदा जा रहा हो, चाहे रायपुर में खरीदा जा रहा हो। समाज विभाग के द्वारा निराश्रितों और दिव्यांगों को देने वाले मोटराइज्ड ट्राई साइकिल और श्रवण यंत्र के लिए साल 2011 से 2018 तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2018 में इसका ऑडिट कराया गया तो 100 करोड़ रुपए से अधिक की ट्राई साइकिल और श्रवण यंत्र में गड़बड़ी उजागर हुई। इसके बाद भी बाजार से उपकरण खरीदने का औचित्य क्या है? समाज कल्याण विभाग में साल 2016 से लेकर 2018 में प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में दिव्यांगों को 4.25 करोड़ से अधिक राशि का मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण किया गया था। दुर्ग, महासमुंद, पुनर्वास केंद्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, धमतरी, दंतेवाड़ा सहित कुल 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में ट्राई साइकिल बांटना बताया गया था, लेकिन ट्राई साइकिल की खरीदी कब और किससे की गई थी, इसका ब्यौरा नहीं। विकलांगों के ट्राई साइकिल खरीदी में घोटाला करके बदनाम हुआ समाज कल्याण विभाग अब एक और नया घोटाले की तैयारी में जुटा है। पहले ट्राई साइकिल से लेकर विकलांगों के तमाम उपकरण केंद्र सरकार की एलेम्को कंपनी से खरीदी की जाती थी। इसके लिए बाकायदा सरकारी रेट पे ही इनको उपकरण उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब समाज कल्याण विभाग सेंट्रलाइज टेंडर जारी करके रेट मंगाया है कि पूरे प्रदेश से कौन सी कंपनी किस रेट में देगी। अगर प्राइवेट कंपनी कम रेट पे अगर इनको सामान उपलब्ध कराती भी है तो वो कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग से दूसरी तरफ लाभ जरूर लेगा। अब टेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल है कि क्या एलिम्को कंपनी के सामान घटिया होते थे या उसका रेट अधिक था। इस तरह का नया टेंडर करके सामान खरीदी करने का औचित्य क्या है। कैमरामैन होरी साहू के साथ मनोज सिंह, VIP न्यूज रायपुर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।